अक्सर सुना होगा कि गेहूं के साथ में घुन पिस जाता है। कोई निकम्मा चेला अपने गुरु पर भी वार कर जाता है। जी हाँ, इस वक्त यहाँ पर बदला लेना चाहते हैं धना सरदार गुरु जी मल्हार राव सूबेदार जी से। और कैसे ले सकते हैं? सबसे बड़ा जो प्रहार कर सकते हैं, सबसे बड़ी जो चोट कर सकते हैं सूबेदार जी के ऊपर, वो है युवराज खंडेराव। जी हाँ, युवराज खंडेराव और देवी अहिल्या को यदि छोटी सी चोट भी लगती है तो दर्द होगा सबसे ज़्यादा मल्हार राव सूबेदार जी पर। और यही वो चाहते हैं, इसीलिए लोगों को भड़का दिया है। ना भड़के हों बेशक, मगर कुछ लोगों को बहला फुसला करके या फिर थोड़ा पैसा खिला करके अपनी तरफ कर लिया है और उनको चोट पहुंचाने के लिए, युवराज खंडेराव और देवी अहिल्या पर करारा प्रहार करने के लिए, उनको हराने के लिए और खुद को झूठा ही सही मगर जीता हुआ महसूस करवाने के लिए उन्होंने चाल चली है। परीक्षित इसमें जो है बकरा बनाया गया है और उनके घर में आग लगा दी गई है। बड़े अच्छे तरीके से मीठा भोजन कर रहे थे, अपने सुख दुख की बातें कर रहे थे, मगर बाहर से क्या होता है, यूँ तो अंदर अंधेरा दिखाई दे रहा था, मगर आग लगा दी है। गांव में है, आसपास घर भी हैं, दूसरे घर, मगर किसी को दिखाई नहीं देता। कोई बाहर निकल कर नहीं देखता कि क्या हो रहा है, कैसा शोर है, कैसा धुआं है, कैसी आग है। मगर दूर से जाते हुए देवी अहिल्या और युवराज खंडेराव को आग दिखाई दे जाती है। वो लोग पहुंचते हैं उस गांव की तरफ जहां से आग दिखाई दे रही थी, धुआं दिखाई दे रहा था। और अब काफ़ी सारे सवालात यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि युवराज खंडेराव जाते हैं उस घर के अंदर जिसमें आग लगी थी, जानते हैं कि अंदर परीक्षित है और देवी अहिल्या की सहेली रेणु है। वादा कर दिया था परीक्षित ने हमेशा खुश रखेंगे, और युवराज खंडेराव भी चाहते हैं कि रेणु हमेशा खुश रहे, मगर घर में आग लगी है, यानी उनके जीवन में आग लगी है। अब सवालात ये है कि क्या वो लोग अंदर हैं? हो सकता है परीक्षित और रेणु पहले ही बाहर निकल चुके हों, या फिर अब युवराज खंडेराव जो अंदर गए हैं उनको बचाने के लिए, तो युवराज खंडेराव पर मतलब कोई झुलस ना जाए, वो कहीं से कोई आग की चपेट में ना आ जाए, कहीं से घायल हो ना हो जाए, कोई चोट ना लग जाए। ये भी सवालात हैं, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो गौतमबाई सरकार बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाएंगी देवी अहिल्या पर भी, और रेणु के प्रति उनका जो व्यवहार है वो और भी ज़्यादा कड़वा हो जाएगा। और या फिर यदि वो वहाँ पर नहीं है, तब भी क्या युवराज खंडेराव चोटिल हो सकते हैं, या फिर रेणु और परीक्षित में से किसी को कुछ हो सकता है? क्या हो सकता है हमें नहीं मालूम कि क्या हो सकता है, मगर ये तो तय है कि युवराज खंडेराव और देवी अहिल्या हार मानने वालों में से नहीं है। बात यह है, मगर यदि परीक्षित और रेणु को कुछ हो गया, दोनों में से एक को भी कुछ हो गया, तो देवी अहिल्या ने जो कुछ किया है सारा किराए किराए पर जो है पानी फिर जाएगा और जीत करके भी हार जाएंगी देवी अहिल्या। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, मगर संभावनाएं बनी हुई हैं, क्योंकि आग लगा दी है घर के अंदर और घर का दरवाज़ा जो है बाहर से बंद कर दिया गया, ताकि वो लोग अंदर से ना निकल पाएँ आसानी से।